गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज नया सेटअप देख रहे हो आप, क्योंकि आज मैं आया हूं हमारे स्पार्कलिंग सूरत, जो ट्रिपल आईएम की एक प्रोमिनेंट ब्रांच है, जहां से सारा सूरत एज वेल एज महाराष्ट्र की सारी ब्रांचेस कवर होती है। तो पूरा नया सेटअप है सूरत के लिए, अच्छी ऑफिस है हमारी यहाँ पे, वे वेरी गुड टीम मेंबर्स फॉर सूरत। यहाँ से हम लोग मुंबई हो गया, पुणे हो गया, नागपुर हो गया, नासिक हो गया, ये सारा महाराष्ट्र का जो बेल्ट है दैट वी आर टेकिंग केयर फ्रॉम सूरत, जहां पे हम लोग काम करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा लास्ट वीक में जो हमने वीडियो रखा था, जो हमने न्यूज क्वेश्चन आंसर्स किए थे, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे, जो बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक मिले। इवन मैं बहुत खुश हूं कि बहुत सारे इवन इंडिया के बाहर के लोग, जो दुबई हो गया, वहां से वो रिक्वेस्ट डाल रहे हैं कि बेसिकली हम लोग भी सर यहाँ पे हमें भी इंपोर्ट करना है अगर कोई अच्छा सप्लायर मिलता है। सो आई वाज क्वाइट हैप्पी विद माय वीडियो एज वेल, जो आप लोगों ने सपोर्ट दिया, उसी चीज को अगर आज एक्सटेंड करें तो आज सबसे पहले बिफोर टेकिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स, मैं स्टार्ट करना चाहूंगा बेसिकली कि इंपॉर्टेंस ऑफ एग्जीबिशंस बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एग्जीबिशन विजिट करना वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और क्यों करना चाहिए? एग्जीबिशन, कोई भी इंडस्ट्री का एग्जीबिशन होता है, वो क्या होता है? वो एक तरह का ओपन मार्केट होता है, एक तरह का ओपन मार्केट जहां पे पूरी दुनिया से बहुत सारे एक ही इंडस्ट्री के लोग इकट्ठा होते हैं, अपनी प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हैं और वहां पे बायर्स विजिट करते हैं बाइंग करने के लिए। मैं आपको वर्ल्ड के सबसे बड़े बड़े एग्जीबिशन की अगर बात करूं तो दुनिया का जो सबसे बड़ा एग्जीबिशन होता है साल में 2 बार होता है। अब बड़े की बात आती है तो हमेशा एक ही कंट्री याद आती है, कौन सी? चाइना, राइट? तो चाइना आज अगर इतना सारा आगे है, आज अगर एक्सपोर्ट करने की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले चाइना क्यों याद आता है? क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी कंट्री को एग्जीबिशन ओरिएंटेड बनाया हुआ है। हर एक इंडस्ट्री को लेके, हर एक प्रोडक्ट को लेके, हर एक मार्केट को लेके उनके अलग टाइप के एग्जीबिशन होते हैं। तो अगर मैं बात करूं दुनिया के सबसे बड़े एग्जीबिशन की अगर, तो चाइना के अंदर होता है कैंटोन फेयर करके, साल में 2 बार एग्जीबिशन होता है। ये एक होता है अप्रैल में होता है, सेकंड होता है अक्टूबर महीने में होता है। 3 फेज में एग्जीबिशन होता है, 5-5 दिन के डिफरेंस में 3 फेज में एग्जीबिशन होता है। और दुनिया के, मैं मान रहा हूं शायद ऐसी कोई कंट्री नहीं होगी जहां से कोई वहां पर उस एग्जीबिशन में विजिट नहीं करता होगा। हम लोगों भी लास्ट मंथ अभी जो एग्जीबिशन हुआ, यहां से 25 लोगों को लेके गए थे। हमारे जो एक प्रोमिनेंट बेसिकली फैकल्टी मेंबर से विरल शाह, वो भी उनके साथ गए थे। उनके एग्जीबिशन लेके गए, एग्जीबिशन कैसे काम हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों आज चाइना इतना आगे है, वो भी दिखाया हमने, क्योंकि बहुत जरूरी है। एग्जीबिशन एक ऐसी प्लेस है जहां पे अंडर सिंगल रूफ आप इतने सारे लोगों से मिल सकते हो। उसी तरह से जैसे आप सब ट्रिपल आईएम को एक एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपोर्ट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सामने जानते हो, हमारा एक अलग से ट्रेड टू डिपार्टमेंट चलता है, जहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो बड़े बड़े एग्जीबिशन होते हैं, जिस तरह के एग्जीबिशन होते हैं, वो हम लोग विजिट करवाते हैं। उसी में अगर एक बात करूं तो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एग्जीबिशन, या तो अगर मैं एशियन कंट्री की बात करूं तो एशियन कंट्री का नंबर 1 एग्जीबिशन जो फूड एंड एग्रो कॉमोडिटी के लिए होता है, जिसका नाम है गल्फ फूड, जो फरवरी महीने में होता है दुबई में। 17 तारीख से लेकर 21 तारीख तक का एग्जीबिशन होता है। अगर मैं थोड़ी उसके स्टैटिस्टिक्स बात करूं, आपने बहुत सारे एग्जीबिशन विजिट किए होंगे, तो वो जो एग्जीबिशन आपने विजिट किए है शायद 200, 500, 700 स्टॉल्स होते हैं इंडिया के अंदर, पर ये जो गल्फ फूड एग्जीबिशन होता है, यहां पे मोर देन 5000 एग्जीबिटर्स होते हैं, और वो भी 150 से ज्यादा कंट्री से। सिर्फ एग्जीबिटर की बात कर रहा हूं, 150 की ज्यादा कंट्री के लोग अंडर सिंगल एग्जीबिशन पार्टिसिपेट करते हैं। आपको जान के सरप्राइज होगा, अगर विजिटर्स नंबर्स की बात करूं, पूरी दुनिया से 2 लाख से ज्यादा लोग इस एग्जीबिशन को विजिट करते हैं। बहुत जरूरी है अगर आपको आपके इंडस्ट्री के अंदर उसको डेवलप करना, उसका अपने आप को एक अच्छे लेवल पे लेके जाना चाहते हो, एग्जीबिशन वही एक प्लेस है।
आप जस्ट सोचिए, अंडर सिंगल रूफ 150 कंट्री के लोग वहां पे आए हुए हैं। आप सोचिए आप कि 150 कंट्री में बेसिकली विजिट करने जाता हूं तो कितना सारा खर्चा होगा। आप इसी 5 दिन के अंदर वो 150 कंट्री के अलग अलग लोगों से मिल सकते हो, वहां पे क्या चीजें बन रही है, क्या प्रोडक्ट बन रही है वो आप जान सकते हो। हर चीज वहां पे रहती है, वो बहुत समझना जरूरी है। हम इसी चीज को प्रमोट करने के लिए लोगों को एग्जीबिशन क्या होता है, किस तरह से होता है, ये सारा सपोर्ट देने के लिए हम अंडर दिस गोल्डन बर्ड मिशन 25 से 30 लोगों को लेके जाते हैं एग्जीबिशन के अंदर, जहां पे पूरी गाइडेड टूर रहती है कि एग्जीबिशन जाके क्या करना है, किस तरह से करना है, कैसे बात करनी है, राइट। क्योंकि दुबई जाना आजकल बहुत इजी हो गया है, बट इंपॉर्टेंट पार्ट वहां पे एग्जीबिशन में जाके क्या करना। और वो एग्जीबिशन के बाद भी हम लोग आपको मार्केट विजिट्स करवाते हैं। इट्स नॉट अबाउट एग्जीबिशंस, बट दुबई जो मेरे हिसाब से इंडिया में जो भी पहला एक्सपोर्ट करने का सोचता है उसके दिमाग में दुबई ही याद आता है, राइट। तो वहां पे कौन से बड़े बड़े मार्केट्स है। अगर मैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की अगर बात करूं तो फ्रूट्स एंड का सबसे बड़ा जीसीसी गल्फ कंट्री का मार्केट है अल अवीर करके, जो शायद मैंने लास्ट फ्राइडे को भी आपको ऑनियन के बारे में बताया था, तब बताया था मैंने। तो वहां पे भी लेके जाते हैं हम लोग कि मार्केट में कैसे ट्रेड होता है वो देखने के लिए। वहां पे ही वैसे ही इंटरनेशनल सिटी के अंदर एक चाइना टाउन बनाया जिसको ड्रैगन मार्ट कहते हैं वो लोग। चाइना में बनने वाली सारी मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स यू कैन गेट इट देयर एट अ वेरी लो प्राइस। तो चाइना इट इज काइंड ऑफ मिनी चाइना, कैसे होता है चाइना, कैसे काम करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अलग अलग कंट्री के एग्जीबिशन जो विजिट करते हो वहां पे क्या क्या होना, क्या क्या करना चाहिए, वो सारा एक हमारा गाइडेड टूर रहता है। उसकी अगर आपको कुछ भी ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरी रिक्वेस्ट है हैशटैग गल्फ फूड लिख के, आपको गल्फ फूड को लेके कुछ भी क्वेश्चंस है, गल्फ फूड को लेके कुछ भी आपको जानना है, या आपको हमारे साथ विजिट करना है गल्फ फूड के अंदर, तो प्लीज आपका हैशटैग गल्फ फूड लिख के आप एक बेसिकली क्वेश्चन लिखिए, हमारे कंसर्न टीम मेंबर आपसे अप्रोच कर लेंगे, राइट। बट जैसे मैंने आपको बताया एग्जीबिशन बहुत जरूरी है, क्योंकि सिंगल खर्चे के अंदर आप 150 कंट्री घूम रहे हो, 150 कंट्री के बायर्स सप्लायर्स सबसे मिलना होता है और नई नई प्रोडक्ट्स आती है। आप भी जानते हो ड्रैगन फ्रूट आया, कीवी आया, कहां से आया ये सब इन्हीं सब मार्केट में से आता है। मैं आपको अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूं। आज ही मैं हमारे सूरत के अंदर प्रगति का प्रोजेक्ट चल रहा है, शायद आप बहुत सारे लोगों को पता होगा कि हम लोग अहमदाबाद और सूरत के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर चलाते हैं, जिसको हम लोग प्रोजेक्ट प्रगति का नाम दिया हुआ है, कि जहां पे आप हमारी ऑफिस में आके आप काम कर सकते हो और आपको जो भी गाइडेड सपोर्ट चाहिए हमारे से सपोर्ट रहता है। ये एनवायरमेंट प्रोवाइड करते हो। आज उन पार्टिसिपेंट से भी मिला, बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट थे जो बेसिकली फ्रूट्स वेजिटेबल्स पे काम कर रहे थे, राइट। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा लगा, एक पार्टिसिपेंट से मिला जो पुणे ब्रांच का है हमारा, ही इज फ्रॉम सातारा, ऑर्गेनिक जैगरी, ही स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग। उसने ऑलरेडी प्रगति में आने के बाद अच्छी तरह से बेसिकली नेपाल के अंदर सैंपलिंग भी कर रहा है, नेपाल के अंदर बाहर से भी बात करके सैंपलिंग भी कर रहा है। सो इट इज अ वेरी गुड मार्केट टू कैप्चर ऑन। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि उसको हम लोग कैसे वर्कआउट करें, राइट। सो हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जीबिशन को लेके। बहुत सारे एग्जीबिशंस होते हैं कि जहां पे आप विजिट करो, वहां पे अंडर सिंगल रूफ आप बहुत सारी कंट्रीज विजिट कर सकते हो। आपको और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, हमारा स्पेसिफिकली ट्रेड टूर्स डिपार्टमेंट है, आप हमारी वेबसाइट में विजिट कर सकते हो IIMTradeTours.com, जिसके ऊपर हम लोग अलग अलग कंट्री कौन से एग्जीबिशन में लेके जाते हैं। पूरा साल ही इवेंट चलती रहती है कि अलग अलग कंट्री के अंदर लेके जाना, अलग कंट्री के एग्जीबिशन का मीटिंग करवाना, और ये गाइडेड टूर रहती है, ये कोई लेजर टूर नहीं है, ये गाइडेड टूर रहती है कि आप कैसे जा सकते हो, राइट। ये सारा सपोर्ट एज ए IIIM हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं अंडर गोल्डन बर्ड मिशन। इस प्रोजेक्ट का नाम हमने दिया है प्रोजेक्ट उड़ान। सो अगर हम लोग बात करें एग्जीबिशन, जैसे मैं आपको बताया कि एग्जीबिशन के अंदर सिंगल रूफ के अंदर बहुत सारे लोगों से मिलोगे, आप बहुत सारी चीजें सीखोगे, नई नई प्रोडक्ट आप लेके आ सकते हो। इसीलिए बहुत जरूरी है कि बेसिकली आपको एग्जीबिशन विजिट करना। जो एग्रीकल्चर या फूड प्रोडक्ट्स के अंदर अगर काम कर रहे हैं, उसके लिए अहमदाबाद के अंदर भी एक एग्जीबिशन चल रहा है जो नेक्स्ट 3 दिन के लिए होगा, जिसका नाम है खाद्य खुराक। खाद्य खुराक करके एक एग्जीबिशन है। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से जो गुजरात में है पर्टिकुलरली, या जो लोग विजिट करना चाहते हैं, प्लीज विजिट कीजिए। बहुत अच्छा एग्जीबिशन है, फूड एंड एग्रो कम्युनिटी को लेके है, जो प्रोसेसिंग मशीनरी को लेके है, जिसके आपकी सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर टाइम है आपके पास तो वो भी विजिट कीजिए, राइट।
अगर आज के आपको मैं सवालों की बात करूं तो किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है पूछना है, राइट, रिक्वेस्ट है हैशटैग आस्क रिप्लाई लिख के आपका क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि बहुत सारे लोग लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, उसमें से आपको क्वेश्चन ढूंढना हमें डिफिकल्ट हो जाता है। तो रिक्वेस्ट है मेरी, हैशटैग आस्क रिप्लाई ईएम लिख के आपका क्वेश्चन कीजिए। दूसरी बात, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, मैंने बहुत सारे उसके बाद के क्वेश्चन भी देखे हैं जहां पे हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने कमेंट्स की हुई है, उनको भी क्वेरी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है अपने पार्टिसिपेंट जो IIIM के ऑलरेडी एसोसिएटेड है उनको उसमें पूछने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपके लिए डेडिकेटेडली अपना हेल्प डेस्क चलता है। तो अपने हेल्प डेस्क के ऊपर आप आपकी इंक्वायरी कीजिए, वहां पे हमारे एक्सपर्ट मेंटर बैठे हुए हैं जो आपको सपोर्ट देंगे। उसके अलावा की अगर बात करें, जो शायद हमने लास्ट 3-4 महीने से एक सर्विस चालू की है फॉर द ओल्ड पार्टिसिपेंट, जो हमारे प्रोग्राम खत्म करने के बाद, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है कि प्रोग्राम खत्म करने के बाद भी आपको कंटिन्यू सपोर्ट मिलना चाहिए, राइट। यही हमें बाकी सबसे अलग करता है, क्योंकि हमारा मिशन सिर्फ आपको पढ़ा के छोड़ देना नहीं है। ये मिशन हमने देखा है कि हमें 1 लाख एक्सपोर्टर बनाने हैं। उसी चीज को सपोर्ट देने के लिए वी हैव स्टार्टेड वन आई सपोर्ट सर्विस। आप पूछो कि आई सपोर्ट सर्विस क्या है? ये हमारे सिर्फ IIIM के पार्टिसिपेंट्स के लिए जो भी क्वेश्चन पूछते हैं, हमने अहमदाबाद, सूरत एंड बड़ौदा के लिए, वडोदरा के अंदर स्पेसिफिकली एक आई सपोर्ट सर्विस चालू की है, जिसके अंदर आप हमारे फैकल्टी से 1-to-1 मिल सकते हो। हर वेडनेसडे को आप अपॉइंटमेंट लीजिए, राइट। उससे पहले अपॉइंटमेंट लेकर हर वेडनेसडे को कुछ भी आपको डॉक्यूमेंट चेक करवाना है, आपको लग रहा है कि मुझे बायर सर का कंफर्मेशन लेना है, आपको कुछ भी टेक्निकल क्वेश्चंस है, रिक्वेस्ट है हमारा आई सपोर्ट के अंदर आइए, हमारे 1-to-1 फैकल्टी से मिलिए। अहमदाबाद और सूरत के अंदर बेसिकली बुधवार को चलता है, और वडोदरा के अंदर हमारा गुरुवार को आई सपोर्ट चलता है, जहां पे हमारे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टीज उनके लिए सपोर्ट देते हैं। सो जो IIIM के ऑलरेडी एसोसिएटेड लॉयल कस्टमर्स है, आई रिक्वेस्ट देम प्लीज या तो आप हेल्प डेस्क यूज कीजिए या तो आई सपोर्ट की सर्विसेज यूज कीजिए, जहां पे 1-to-1 डायरेक्टली फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। और जो लोग हमारे पार्टिसिपेंट नहीं है उनके लिए ही हम लोग ये सारी सपोर्ट भी दे रहे हैं। आपको कुछ भी क्वेश्चन हो, हैशटैग आस्क IIIM पे क्वेश्चन कीजिए, विल बी आंसरिंग यू इन अ वेरी गुड टाइम, राइट। और इन एनी गिवन केस अगर अगले 15-20 मिनट में आपका आंसर नहीं मिल पाता है तो आपने देखा भी होगा हमने स्पेसिफिकली टीम रखी हुई है आपके क्वेश्चंस के ऊपर आंसर देने के लिए। नहीं तो आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो हम लोग मैक्सिमम ट्राई करेंगे उसका सॉल्यूशन देने। क्लियर? सो रिक्वेस्ट है आज आप समझिए कि किस तरह से करना है, हैशटैग आस्क रिप्लाई लिख के आपका क्वेश्चन पूछिए, राइट। सो मैं स्टार्ट करता हूं आज के पहले क्वेश्चन से। मिस्टर वीनल भंडारी करके है जिन्होंने YouTube के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा है कि सर आई एम न्यू एंड वांट टू एक्सपोर्ट न्यू फैशन क्लोथिंग, व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट आई रिक्वायर एंड हाउ आई कलेक्ट। उनका क्वेश्चन ये है कि वो न्यू फैशन क्लोथिंग के अंदर काम कर रहे हैं, राइट, और नए हैं, उनको पता नहीं है कौन से डॉक्यूमेंट बनाने हैं, क्या बना रहे हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बहुत सारे लोगों का एक क्लोथिंग तो एक है ही है, उसके अलावा भी जो डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अगर मैं आइडियली बात करूं अक्रॉस द वर्ल्ड, जैसे मैं हमेशा कहता हूं एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक सबसे सिस्टमेटिक बिजनेस है, ये सबसे ऑर्गेनाइज बिजनेस है। सो बहुत सारे लोग इसलिए भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनको डर लगता है कि मुझे डॉक्यूमेंट्स पता नहीं है, सर मैं कैसे एक्सपोर्ट करूंगा, मुझे उस कंट्री के कौन से लॉ है, कौन से डॉक्यूमेंट्स वो पता नहीं है, मैं कैसे एक्सपोर्ट करूंगा। कुछ डर रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स का नॉलेज भी नहीं होता है तो आप प्रॉपर सिस्टम समझते गिने चुने 8 से 10 डॉक्यूमेंट्स के अंदर, वो भी कैसे पता है, फिल इन द ब्लैंक्स, सारे फॉर्मेट स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, उसके अंदर भर के आपको डॉक्यूमेंट्स भर के आपको एक्सपोर्ट करना है। अगर कैटेगरी अगर बात करूं मैं स्पेसिफिक टू टेक्सटाइल डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो किसी भी कंट्री के बेसिक डॉक्यूमेंट की अगर बात करता हूं तो देयर आर ओनली फ्यू डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू गिव एज एन एक्सपोर्टर। फर्स्ट दैट इज कमर्शियल इनवॉइस, सेकंड होता है पैकिंग लिस्ट, थर्ड होता है बिल ऑफ वेडिंग जो आपकी शिपिंग लाइन देती है, चौथा होता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स देता है, और अगर आपने इंश्योरेंस लिया तो इंश्योरेंस पॉलिसी। देयर आर बेसिक 5 डॉक्यूमेंट्स एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आप दुनिया के किसी भी कोने में आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको लगते हैं।
उसके अलावा अगर डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो आपकी पेमेंट टर्म्स कौन सी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल दूं कि अगर एडवांस ले रहे हो 100% तो ये बेसिक 5 डॉक्यूमेंट देके कर सकते हो, पर मैं अगर उधारी पे दे रहा हूं, मैं सीएडी या डीए टर्म्स के ऊपर एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो एज पर आरबीआई नॉर्म इट इज कंपल्सरी टू रूट द डॉक्यूमेंट्स थ्रू बैंक। सो उस केस में आपकी बैंक को बिल ऑफ एक्शन देनी पड़ती है और कवर लेटर के साथ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, जो आपकी बैंक उसकी बैंक को भेजती है और पैसा देने के बाद उसका डॉक्यूमेंट वहां पे मिलते हैं। और अदरवाइज आप एलसी के अंदर काम कर रहे हो, राइट? तो अगर एलसी के अंदर काम करो, एलसी के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं उसका लिस्ट दिया होता है। जैसे मैंने आपको ये बताया 5 स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स है, उसके अलावा कंट्री टू कंट्री 2-4 डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे होते हैं। तो एग्जांपल दूं कि आपको बांग्लादेश में एक्सपोर्ट कर रहे हो या जीसीसी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हो, थ्रू एलसी कर रहे हो, तो एलसी के अंदर आपको एक क्लोज आएगा कि भाई मुझे ये इजरायली वेसल से नहीं जाना चाहिए, इजरायली वेसल नहीं यूज होनी चाहिए, ऐसे कोई डॉक्यूमेंट मत, या तो शिपिंग लाइन की एज इतने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या मेरा मार्किंग जो मैंने पैकेजिंग भेजा उसके अंदर मार्किंग कितना होना चाहिए दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें ये गिने चुने 8 से 10 डॉक्यूमेंट के अंदर आप दुनिया के किसी भी कोने में एक्सपोर्ट कर सकते हो। वो आपका इंपोर्टर ही आपको बताता है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट देना है। आप अगर एग्रो कमोडिटी एक्सपोर्ट कर रहे हो तो फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट चाहिए, अगर वुडन प्लैंक यूज कर रहे हो तो फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट चाहिए। पर अगर मैं आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स की बात करूं जो आपको खुद को बनाना है तो सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट है, एक है इनवॉइस, सेकंड इज पैकिंग लिस्ट। रेस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बीइंग ऑफर्ड बाय अ डिफरेंट बॉडी वो आपको इजीली मिल जाता है। हम लोग ड्यूरिंग द प्रोग्राम सारे डॉक्यूमेंट देके कैसे भरना, किस तरह से भरना वो भी सिखाते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके कारण उस कंट्री से इंपोर्ट जो करता है उसको इंपोर्ट के बेनिफिट मिलते हैं, जिसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इंडियन गवर्नमेंट का बहुत सारी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है कि अगर आप वहां पे एक्सपोर्ट करते हो, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हो तो आपको इंपोर्टर को इंपोर्ट का बेनिफिट मिलता है, जो शायद बहुत सारे इंपोर्टर भी नहीं जानते हैं। तो कैसे समझना, क्या समझना, वो हम लोग ड्यूरिंग द प्रोग्राम सारी चीजें बताते हैं। और वो भी कौन बताता है? जो 35-35, 40-40 सालों से ये खुद कर रहा है। हम लोग सिर्फ कहते नहीं कि 35-40 साल से है, हमारे तो फैकल्टी मेंबर्स जिन्होंने जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी वहां पे खुद काम किया हुआ है और वो आके पूरी सिस्टम आपको सिखाते हैं कि कैसे करना है। सो डर मत रखो, डॉक्यूमेंट्स आपको सिंपल डॉक्यूमेंट से आप इजीली फिल इन द ब्लैंक्स तैयार कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया आई सपोर्ट हेल्प डेस्क का, आफ्टर द प्रोग्राम आपको कुछ भी सपोर्ट चाहिए, इवन आपको प्रोफोमा इनवॉइस जो होता है वो भी चेक करवाना है तो हमारी फैक्ट्री में आपको चेक करके देती है ताकि आप एक्सपोर्ट सक्सेसफुली कर पाओ, राइट? तो पूरा का पूरा ड्यूरिंग द प्रोग्राम, आफ्टर द प्रोग्राम आपको सपोर्ट देते हैं कि जहां पे आप एक्सपोर्ट कर पाओ, राइट? तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप एक्सपोर्ट कीजिए और देश का नाम आगे लेके जाइए, राइट? तो जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, उसके बाद आप काम कर सकते हैं। अगर मैं आगे के क्वेश्चन की बात करूं, देयर इज वन क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड बाय आशीष सूर्यवंशी ऑन यूट्यूब। उन्होंने पूछा कि सर मैं एमपी से हूं, 2019 में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डिप्लोमा करना है, अगर सर हमें जॉब करना भी है और सर मैं अगर एवरी ईयर क्रॉप भी साल में एक बार एक्सपोर्ट करना चाहता हूं तो कर सकता हूं? अगर क्वांटिटी सिर्फ 500 बैग्स हो तो हर 100 केजी की एक बैग तकरीबन 50 टन का माल हुआ। मेरे डैड फार्मर है, सर ऐसा पॉसिबल है कि जॉब करो और साल में एक बार आने वाली क्रॉप भी एक्सपोर्ट की जा सकती है? प्लीज सर रिप्लाई। मिस्टर आशीष सूर्यवंशी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मुझे पता है कि इंडिया की 70% पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर के पीछे लगी हुई है। इंडिया इसीलिए फार्मिंग कंट्री कही जाती है, राइट? सो वो क्रॉप बेस पर डिपेंड करना। आपने प्रोडक्ट बताया नहीं आपका कि कौन सा प्रोडक्ट, आप फार्मर है तो कौन सा प्रोडक्ट पैदा कर रहे हैं, पर मैं मानता हूं कि 3 से 4 महीने की सीजन वाला प्रोडक्ट होगा, सो आप वो भी कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं, एक्सपोर्ट की किसी बुक में ऐसा नहीं लिखा है कि पूरे साल करना चाहिए। हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जो जॉब के साथ साथ कंसल्टेंसी भी करते हैं। कंसल्टेंसी यानी दूसरे किसी का भी प्रोडक्ट लेके एक्सपोर्ट कर देना, राइट? तो आप ये कर सकते हो जॉब के साथ भी। अगर आपके लिमिटेड क्रॉप टाइम होता है उसके साथ भी वो क्रॉप को अच्छी तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दूं तो अभी ग्रेप्स की सीजन चल रही है, अभी ग्रेप्स की स्टार्ट होगी नासिक से, उसके बाद सोलापुर सांगली की ओर जाएगी। तो ये गिने चुने 3-4 महीने का बिजनेस होता है।
अप्रैल महीना आएगा तो वहां पे मैंगो की सीजन स्टार्ट होगी। आपको जान के सरप्राइज होगा, आप तो 3-4 महीने कह रहे हो, मैंगो की सीजन सिर्फ 1 महीने की होती है, फिर भी वो एक्सपोर्ट करते हैं लोग, और बाकी सीजन दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो आप भी ये कर सकते हो, बट उसके लिए सिस्टम समझना जरूरी है। आप प्रॉपर सिस्टम समझ के करोगे तो तकलीफ नहीं आएगी। डिमांड बहुत सारी है, क्योंकि आपको बताओ हमारे जो नियर बाय कंट्रीज, अगर स्पेसिफिकली बात करें जीसीसी की, तो वहां पे कहाँ कुछ पैदा होता है, वो तो सारा डेजर्ट एरिया है, वहां पे तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट है। छोटी छोटी कंट्री से हमारे आजू बाजू, बांग्लादेश की बात करें, श्रीलंका की बात करें, राइट, सो वहां पे बेसिकली कहाँ कोई प्रोड्यूस होता है इतना सारा, तो वो लोग तो डिपेंडेंट है। आज अगर सिंगापुर की भी बात करूँ या मलेशिया की भी बात करूँ, इंडोनेशिया की भी बात करूँ, ऑल दोज कंट्रीज आर डिपेंड ऑन सम अदर कंट्रीज। तो वैसे कि इसमें अगर आप एग्रीकल्चर में अंदर हो, बहुत अच्छा एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसलिए जैसे मैं आपके लास्ट अगर वीडियो देखा होगा, हमें स्पेसिफिकली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को एक्सपोर्ट करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं, उसके स्टैंडर्डाइजेशन ग्रेडेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि वो कर पाए। सो मेरी रिक्वेस्ट है, आप जॉब के साथ साथ आपका बिजनेस भी आराम से कर सकते हो अगर प्रॉपर सिस्टम समझ के करते हो, राइट। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आता हूं कि व्हाट इफ माय प्रोडक्ट रिजेक्टेड, मिस्टर अतुल राय करके है जिन्होंने यूट्यूब के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इफ माय प्रोडक्ट रिजेक्टेड, देन हाउ रिकवर मनी और रिटर्न माय प्रोडक्ट। मैं जानता हूं ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर मैंने एक्सपोर्ट तो आप बोलते हो सब मैं कर दूंगा, और वहां पे जाकर रिजेक्ट हो गया तो, वहां पे क्वालिटी अप्रूव नहीं हुई तो। होता है, वहां की छोड़ दो, यहाँ पे भी होता है ये चीज, क्योंकि बहुत बार ऐसा नहीं होता है कि मम्मी रोज खाना अच्छा बनाती है, राइट, मम्मी रोज बनाती है, वाइफ खाना बनाती है तो कभी खराब नहीं बनता है, कभी रोटी जल्दी जाती है, कभी लॉसी है। सो उसकी भी रेमेडी होती है। पर मेरा एक्सपीरियंस ऐसा कहता है कि अगर आपने उस प्रॉपर सिस्टम से किया हुआ हो तो प्रोडक्ट को तकलीफ नहीं आती। पर होता है क्या, हम जानते नहीं है, उठा के प्रोडक्ट बेच देते हैं और फिर कहते हैं प्रोडक्ट रिजेक्ट हो गया। मैं वही फैक्टली बताऊं, रिजेक्ट कब होता है पता है, या बायर आपको कब बोलते हैं कि प्रोडक्ट खराब आया था पता है, जब आप उधारी देते हो उसको, जब आपने उसको उधारी दिया। देखना, जिसको भी आप उधारी देते हो और जब पेमेंट लेने जाओगे तभी जाके वो बोलेगा कि माल खराब हो गया है। ऐसे कैसे माल खराब हो गया, आपने प्रॉपर स्टैंडर्ड से किया हुआ है। आप जब सोचिए, हम लोग एप्पल खाते हैं, आपको पता है कहां से आते हैं? हम लोग कहेंगे शिमला से आते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे एप्पल साउथ अमेरिका से आते हैं। 2 महीने का ट्रैवल करके, 2 मंथ ट्रैवल करने के बाद साउथ अमेरिका से आपका एप्पल आता है, यहाँ पे सेल होता है। होता है ना, तो उसका बाद खराब नहीं होता होगा। कभी कभी टेम्परेचर खराब हो गया, कुछ हो गया ना, खराब होता होगा, तो उसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी मिलती है। तो ऐसा डर रखने की जरूरत नहीं है। उधारी दोगे तभी आपकी क्वालिटी में प्रॉब्लम आना है। और इन एनी गिवन केस अगर माल खराब भी हो गया, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, हमारा खुद का आज से बेसिकली 5 साल पहले का ये किस्सा है कि हम टर्की के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं, क्लैम्स बेचते हैं। हमने यहाँ से माल भेजा, सीजन थी, बारिश की सीजन थी, यहाँ पे हम क्लैम्प बेचते थे, उसको रस्टिंग ट्रीटमेंट करने के बाद, कोटिंग करने के बाद सारा माल भेजा था। माल वहां पे पार्टी को मिला और फिर भी रस्ट हो गया था। मैं तो पहले पैसे लेके बाहरी धंधा करता हूँ, तो पैसे तो मेरे पास आ गए थे, तो मैं पार्टी को बोल सकता था भाई मुझे लेना देना नहीं है। पर मैं हमेशा सबको कहता हूँ, सच्चा बिजनेसमैन वही होता है जो बायर के खराब वक्त में उसका साथ दे। हमें वही सिखाया जाता है कि बायर का खराब, अच्छे टाइम में बहुत सारे लोग आपके साथ आ जाएंगे, पर बुरे वक्त में आप कैसे साथ देते हो वही समझना जरूरी है। मैं कुवैत से सुबह आया था, मुझे अभी याद है, मैं कुवैत से सुबह आया था, पार्टी का मैसेज आया कि दीपक माल खराब आया। वो रेगुलर पार्टी थी, सब बेच रहे थे हमको, माल खराब आया है। मैंने उस दिन नेक्स्ट डे मंडे को उसके टेबल के ऊपर बैठा हुआ था, मैं देखा माल खराब है, मैं समझा क्यों हुआ। तो ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज बारिश थी, राइट, वो माल, उसके बॉक्सेस थे, वुडन बॉक्सेस, उसके ऊपर गीला हो गया था और रस्ट लग गई थी। मैंने पार्टी को बोला एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि माल खराब है, अब करना क्या। उसको बोला कि उसका रस्टिंग वापस करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए $5,000 का खर्चा होगा। मैंने कहा ठीक है, अप्रूव। मैंने इमीडिएटली उसको बोला कि ठीक है मैं अप्रूव कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है रेगुलर क्लाइंट है मेरा, और जेन्युइनली वो प्रॉब्लम में था। सो $5,000 का डिस्काउंट है, उसको ऑर्डर कंटिन्यू कर, अगले शिपमेंट का डिस्काउंट दे दूंगा, पर मुझे इंश्योरेंस का सपोर्ट चाहिए। आई इमीडिएटली कॉल्ड अपनी इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि हम लोग पूरी सिस्टम से काम करते हैं। बिफोर द शिपमेंट के भी हमारे पास फोटोग्राफ्स अवेलेबल थे, वो सारी चीजें थी हमारे पास। इंश्योरेंस में क्लेम रखा कि ऐसा हुआ है ड्यूरिंग द रस्टिंग टाइम, ये ट्रांजिट में रस्ट लगा है, तो उसका इंश्योरेंस हमने पास करवाया। सो ऐसा डर मत रखो दोस्तों, दुनिया के कोने कोने में से इंडिया में चीजें आती है,
तो रिजेक्ट तो होती हो क्या ना। इंडिया से अहमदाबाद से सूरत भेजो तो भी माल खराब हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, रिजेक्ट भी होता है। अगर माल खराब हो गया है तो आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो, पर मेरी रिक्वेस्ट है उधारी देते हो तब, जहां मैं कह रहा हूं मेजोरिटी केस में तभी जाके तकलीफ आती है, क्योंकि एडवांस लेके जाने वाला बंदा तो पहले माल चेक करके लेके जाता है। और मेरी रिक्वेस्ट है यूरोप में या नॉर्थ अमेरिका में कोई भी शिपमेंट्स कर रहे हो, प्रॉपर प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन करवा लो। एसजीएस हो गया, ब्यूरो वेरिटास हो गया, उसके टेस्ट रिपोर्ट के साथ माल भेज दिए, ताकि वहां पे जाके आपको तकलीफ नहीं हो। राइट, सो मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं होता है, पूरी दुनिया से माल यहाँ से वहां जाता है, तो देयर विल बी अ चांस। हम गाड़ी चलाते ऐसा होता है कि एक्सीडेंट नहीं होता है, कभी हो सकता है, उसका मतलब ऐसा है कि गाड़ी नहीं चलाएंगे। सो यही समझना बहुत जरूरी है। सो डर मत रखो, समझ के उसको एक्सपोर्ट करो। एक दूसरा क्वेश्चन पूछा एफपी लाइव के अंदर मिस्टर संजय सैनी जी ने। उन्होंने पूछा कि कैन वी स्टार्ट एक्सपोर्ट इफ वी डू हैव स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैं हमेशा कहता हूं कोई भी बड़े की शुरुआत छोटे से ही होती है। हम क्यों मानते हैं कि छोटा सेटअप है? मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं जिसका कुछ भी सेटअप नहीं होता। अगर आपने फर्स्ट आप देखा होगा, मैंने जगरी वाले की बात की थी, और अगर जगरी भेज रहा है वो नेपाल के अंदर, कोई सेटअप नहीं है। उसने तो सिर्फ यूट्यूब के वीडियो देखा, उसको अच्छा लगा, पुणे में प्रोग्राम अटेंड किया, यहाँ पे प्रगति ज्वाइन किया उसने, राइट, और आज नेपाल के बाहर करके सैंपल भेज रहा है। राइट, तो छोटा बड़ा हमारी सोच से डेवलप होता है। छोटा सेटअप होता है तो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो छोटी क्वांटिटी से करो। जरूरी नहीं है कि बड़ी क्वांटिटी बड़ी एक्सपोर्ट ही कर सकते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी मीथ है। मैं इसीलिए सबको कहता हूं कि एग्जीबिशन, बड़े बड़े एग्जीबिशन विजिट कीजिए, आपको जान के सरप्राइज होगा। छोटी सी कंट्री पेरू, जहां के छोटे छोटे फार्मर्स अपना स्टॉल लेके बैठते हैं, अपना प्रोडक्ट दिखाने बैठते हैं। हम जानते हैं वॉलनट यानी अखरोट जो आता है ना, वो वहां से पेरू से यहाँ पे आता है। वो छोटे छोटे फार्मर्स खुद का स्टॉल लगा के बैठते हैं। तो मैं हमेशा मानता हूं छोटा बड़ा हमारी सोच से बनते हैं हम लोग। आप छोटे हो पर बड़ा होने की चाह रख रहे हो, तो उसके लिए एक्सपोर्ट ही एक ऐसा मार्केट है जहां पे आप कर सकते हो। क्योंकि आप चाहे इंडिया के कोने कोने में बेच रहे हो, हर इंडियन आपसे परचेस कर रहा है, फिर भी दुनिया के सिर्फ 17% लोगों तक ही आप पहुंचे हो। 83% लोग तो इंडिया के बाहर रहते हैं। एंड यही अपॉर्चुनिटी आपको समझने की जरूरत है कि एक्सपोर्ट को अपॉर्चुनिटी कैसे समझो। राइट, तो ये बहुत जरूरी है इसको समझना, उसको आगे जाना। तो जैसे मैंने आपको बताया, इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। छोटा यूनिट तो बड़ा का एक्सपोर्ट कर सकते हो। स्टैंडर्ड सिस्टम समझ लो, सिस्टम सीख लो, और कौन से मार्केट हम ड्यूरिंग द प्रोग्राम सारी चीजें सिखाते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से मार्केट में जाना चाहिए, कौन से टाइप का मार्केट किस तरह का होता है, वहां अगर वो डिटेल स्टडी करो। उल्टे का मैं ऐसे मानता हूं छोटे मैन्युफैक्चरर के पास ज्यादा टाइम होता है, राइट, क्योंकि वो सारी चीजें खुद स्टडी कर सकता है, बंदे के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, वो अच्छी तरह से सीख सकता है। तो छोटा मैन्युफैक्चरर ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकता है। सो एज आई टोल्ड यू, इट इज वेरी मच अबाउट छोटे हो बड़े हो, और बड़े होने का सोचो, तभी जाके बड़े हो पाओगे। मेरा तो कुछ भी यूनिट नहीं था ना, मेरा कोई बिजनेस बैकग्राउंड है। आई एम अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। अगर 10 साल के अंदर इतना सारा कर सकता हो, तो आप तो छोटा सा यूनिट भी लेके बैठे हो, तो आप तो आराम से कर सकते हो। मन से डर दूर करो और एक्सपोर्ट करो, अपनी क्वालिटी के ऊपर फोकस करो और स्टैंडर्ड के ऊपर फोकस करो, राइट, तो आप एक्सपोर्ट कर ही सकते हो। और एक क्वेश्चन था मिस्टर थतागाते बोस करके है, जो ने पूछा, आई वांट एक्सपोर्ट पार्बोल राइस, हाउ टू स्टार्ट। पार्बोल राइस अगर बात करूं, वी आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस फ्रॉम इंडिया। दुनिया के कोने कोने में इंडिया से राइस ऑलरेडी जाती है। आप अपेडा की साइट के ऊपर जाइए, बहुत सारी डिटेल्स दी हुई है कि राइस कहाँ का एक्सपोर्ट हो रही है, कौन सी कंट्री में एक्सपोर्ट हो रही है। प्रॉपर स्टडी कीजिए कहाँ मार्केट है उसका, और उसके ऊपर से फोकस कीजिए। दुनिया के कोने में अलग टाइप की प्रोडक्ट, अलग अलग टाइप की राइस अलग अलग मार्केट के अंदर जाती है। मैं एग्जाम्पल दूं, आप अगर सोचोगे बासमती राइस में चाइना भेजना चाहता हूं, तो नहीं जाएगी ज्यादा। पता है क्यों? चाइना सबसे ज्यादा राइस इंपोर्ट करता है, पर वो बासमती राइस भेजने को कोई नहीं जाएगी। क्यों पता है? क्योंकि उनको चॉपस्टिक से खानी है, चॉप से बासमती राइस आने वाली नहीं है। नहीं, तो वैसे केस में अलग मार्केट की अलग राइस होती है, आप आराम से एक्सपोर्ट कर सकते हो, बहुत बड़ा मार्केट है। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस। आपको और कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, प्लीज #AskIIIM लिखिए, जहां पे आप क्वेश्चन पूछिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर लाइक कीजिए, क्योंकि हम लोग हर फ्राइडे को 4:30 से लेकर 5 बजे तक के प्रोग्राम करते हैं, जहां पर लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। जैसे मैंने बताया, हमारे जो एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट है उनके लिए अहमदाबाद, सूरत एंड बड़ौदा के अंदर आई सपोर्ट सर्विस है।
आप वहां पे कॉल करके आप अपॉइंटमेंट लेके हमारे फैकल्टी मेंबर से मिल सकते हो। आपके जो भी डॉक्यूमेंट चेक करवाना है, बायर वेरीफाई करवाना है, जो भी चीजें करवानी है 1-to-1 आके कर सकते हो। सो मेरी रिक्वेस्ट है, हम लोग सब मिलके अगर काम करते हैं तभी जाके देश को आगे ले जा सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन। गल्फ फूड की इंक्वायरी करनी है तो आप हमारी साइट पे जाइए, गल्फ फूड की सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, वहां पे कीजिए। 17 फरवरी से 21 फरवरी को हम जा रहे हैं गल्फ फूड के अंदर। सो विश यू ऑल द बेस्ट। और कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हमारे काउंसलर से बात कीजिए, दे विल गाइड यू। और हमें ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम लोग आपसे ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट हो पाए। थैंक यू। भारत माता की जय। थैंक यू।